माननीय अध्यक्ष जी, संग्राम जी, हम आभारी हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। माननीय हम सबकी शुरू से ही, जब से माननीय मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग संभाला है और बड़ी बड़ी बातें करते थे माननीय, जब हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, जब आखिरी गांव के छोर तक हमारे इसी विभाग ने खंभा पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, तार पहुंचा दिया, ट्रांसफार्मर, सारी ट्रांसमिशन लाइनें बिछा दिया, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे निजी हाथों में क्यों सौंपना चाहती है? और हमने जब ये जानना चाहा कि जब आप निजी हाथों में सौंपेंगे तो हमारे कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आप कैसे मदद कर पाएंगे? तो माननीय मंत्री जी ने उसका गोलमोल उत्तर दिया। मानवर हम निजीकरण का इसलिए विरोध करते हैं कि बड़े संघर्षों के बाद हमें आरक्षण मिला है। क्या माननीय मंत्री जी निजी क्षेत्रों में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विचार करेंगे? और फिर माननीय मंत्री जी कहते हैं प्राइवेट, तो प्राइवेट आपने आगरा, नोएडा, जिन कंपनियों को आपने मौका दिया है, क्या वो कंपनियां सस्ते रेट पर बिजली उपलब्ध करा पा रही हैं? तो मानवर कहीं न कहीं मंत्री जी निजी हाथों में दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर निजीकरण का बढ़ावा दे करके पिछड़े दलितों के आरक्षण के साथ एक घनघोर अन्याय करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील है कि आप जो खासकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं, उसको तत्काल रोकने का काम करें व्यापक हित में। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रश्न, प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले बिजली निजीकरण के प्रस्ताव पर आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। बिजली विभाग, जो कि प्रदेश की जमीनी जरूरतों से, नेसेसिटी से जुड़ा विभाग है, ये विभाग पुरानी सरकारों ने बड़ी मेहनत से इसको इस स्तर तक पहुंचाया। ये विभाग, ये सिर्फ सर्विस विभाग नहीं है सर, ये वेलफेयर विभाग भी है। जब गरीब की बस्ती में बिजली की कमी होती है, बिजली नहीं होती है, तो यही विभाग होता है जो गरीब की बस्ती में बिजली की लाइन खींचने का काम करता है। ये वही विभाग है सर जो जब किसान को सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होती है तो ये विभाग सरकार किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। मुझे सप्लीमेंट्री सर, ये विभाग के बारे में मालूम है, जो उत्तर आया उस पर सप्लीमेंट्री पूछिए ना प्लीज। नहीं सर, उत्तर ही सर इतना जनरल आया है सर। अब जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे तो सर तब तक सर विषय ये है कि सारे सब लोगों को सब प्रश्न दिए जाए, मेरा ये भाव है। आप पूछिए प्लीज सर। इतने में सर मेरा आधा आप पूछिए। तो ये विभाग सर नेसेसिटी विभाग है, सर्विस विभाग के साथ साथ वेलफेयर विभाग भी है। और ये विभाग जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, ये विभाग जहां पर 75,000 मेगावाट की डिमांड है, ये विभाग जहां पर इसी सरकार ने, आदरणीय मंत्री जी ने कई बार सदन में कहा कि हमने 1000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को बढ़ाने में लगाए, ये विभाग जिसमें कई बार मंत्री जी ने कहा कि हमने सेंट्रल स्कीम RDSS स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए से लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने में लगाए। ये तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इतना पैसा खर्च करने के बाद ये सरकार निजीकरण की, इस विभाग के निजीकरण की तरफ जा रहा है। हम लोगों को जब काम करना चाहिए था रॉन्ग बिल्स पर, जब काम करना चाहिए था अनटेस्टेड मीटर्स पर, जब काम करना चाहिए था ट्रांसफार्मर के जल्दी फूकने से रुकने पर, जब काम करना चाहिए था घरों के ऊपर से हाई टेंशन की वायर जा रही है उस पर, तब हमारी सरकार और हमारा विभाग लग गया इसे निजीकरण कराने पर। क्या होगा? क्या कोई भी निजीकरण की कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जो हमारे विभाग से बड़ी हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका विभाग से ज्यादा टर्नओवर हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिस पर हमारे विभाग से बेटर इंजीनियर्स हो? कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसी है जिसका अनुभव हमारे विभाग से ज्यादा हो? ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर। और प्राइवेट कंपनियां जहां जहां पर काम कर रही हैं वहां पर सर ये जो दरों की दिक्कत है,
हम लोग यूपी में जो 0 से 100 यूनिट देते हैं वो 3 रुपए 35 पैसे पे देते हैं, जबकि मुंबई और उड़ीसा में जहां पर प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर सर 5 रुपए 33 पैसे पे दिया जाता है। 101 150 यूनिट तक 385 और वो लोग देते हैं 8.5 पर। 151 से 300 यूनिट हम लोग देते हैं 5 रुपए पे, वो देते हैं 8.5 रुपए पे। 300 से 500 यूनिट हम देते हैं 5.5 रुपए पे, प्राइवेट कंपनियां देती हैं 15 रुपए तक। और 500 से ज्यादा यूनिट हम देते हैं 7.5 रुपए पे और वो देते हैं 15 रुपए से ज्यादा पे। सचिन जी, बिजली की दरों को सर कैसे रोका जाएगा? 3 मिनट हो गए आपको, 3.5 मिनट। सर 5 मिनट तो आप नहीं, 5 मिनट तो आप देते ही थे 5 मिनट एक प्रश्न के लिए उत्तर भी आना है, प्लीज बताइए। मेरा सर 5 मिनट तो आप देते ही थे सर। बताइए सर पहले ही क्वेश्चन पे सर आप पूछिए प्लीज सर। तो बिजली की दरें जहां भी प्राइवेट कंपनियां सर बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां पे बिजली दरें बढ़ी है, और उड़ीसा जैसे स्टेट में ये प्राइवेटाइजेशन फेल भी हुआ है सर। आउटस्टैंडिंग की हालत सर, आगरा में टोरेंट कंपनी का निजीकरण पे दे दिया गया था, तब 2200 करोड़ का वहां पर बकायादारी थी, और ये वहां पर सरकार और टोरेंट के बीच में तय हुआ था कि 2200 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से लेकर सरकार में जमा किए जाएंगे। आज 15 साल होने के बाद भी वहां पर वो पैसा नहीं जमा हुआ। तो जो आपकी आउटस्टैंडिंग 1.25 लाख करोड़ है, जिसमें से 22,000 करोड़ आदरणीय मंत्री जी के जो दूसरा विभाग है नगर विकास विभाग, उसकी अकेले की आउटस्टैंडिंग 22,000 करोड़ रुपया है। तो इतनी आउटस्टैंडिंग जब 2200 करोड़ रुपए हम वसूल नहीं पाए सर, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी से कैसे वसूलेंगे अगर प्राइवेट कंपनीज में चला गया सर? और आपका जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक पैरा 2.2.7 कहता है कि सर कि बिजली आप महंगी खरीद सकते हैं और प्राइवेट कंपनीज को सस्ती रियायती दरों पे भी दे सकते हैं। तो जब सर रियायती दरों पे देंगे ही महंगी खींच के, तो उनको फायदा होगा सर, हमारा लॉस कैसे कम होगा? तो लॉस हमारा सर कम नहीं हो रहा, बकायादारी हमारी कम नहीं हो रही। सरकार ने जो अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, वो भी उसका इस्तेमाल होगा नहीं। इंजीनियर्स हम पर बेहतर है, कंपनी हमारी बेहतर है। धन्यवाद, 5 मिनट पूरे हो गए सर। तो मेरा अगला नौकरियां हमारी चली जाएंगी सर, आरक्षण नौकरियों पे हमारा खत्म हो जाएगा। हो गया? नहीं, मेरे को सबके प्रश्न लेने नहीं। 5 मिनट अनुपूरक में आपको। मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को हितों में ध्यान रखे, कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान रखे, किसानों के हितों को ध्यान रखे, गरीबों के हितों को ध्यान रखे, निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल रोकने पर सरकार विचार करेगी या नहीं, और करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? ठीक। पहली बात आपने कहा कि जहां जहां प्राइवेटाइजेशन का प्रयोग हुआ है उसमें बिजली के दाम बढ़े हैं। ये बात सच नहीं है, और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब नोएडा पावर कंपनी को नोएडा का काम दिया गया तो उसके राष्ट्रपति शासन में हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, और उसके तुरंत बाद आपकी सरकार आई थी। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक लेते और कहते कि नहीं, उत्तर प्रदेश का जो सरकारी विभाग है वही संभालेगा। और मैं तो कहूँगा अच्छा हुआ कि आपने प्राइवेट को होने दिया, और उसका परिणाम यह है माननीय अध्यक्ष जी कि अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रकार के कंज्यूमर के रेट में 10% जो है एनपीसीएल का रेट जो है कम है। मैं आपको चाहिए तो मैं आंकड़ा भी आपको दे सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं। उसी प्रकार टोरेंट को दिया गया आगरा में, उस समय बीएसपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद 2010 की बात है, 2012 में आपकी सरकार आ गई। अगर आप चाहते तो उस प्रक्रिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोकना उचित नहीं समझा। और आज भी टोरेंट में हमारी जो बिजली है, जो सरकार की संगठन सरकार जो दे रही है, उससे कहीं न एक पैसा कम है, न एक पैसा ज्यादा है, उतने ही भाव पर जो है बिजली दी जाए। तो ये कहना या भ्रम फैलाना, गलत बातें जनता को बताना कि बिजली महंगी हो जाएगी, इसमें एकदम सत्य नहीं है। ऐसी कोई बात पे विश्वास करने जैसा नहीं है। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण ने कहा है कि कर्मचारियों का क्या होगा। मैं इस सदन में और बाहर पहले भी कह चुका हूं कि जैसे उदाहरण के रूप में टोरेंट में भी जब कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी जो कर्मचारियों को हमने अपने ही विद्युत निगमों में यहाँ वहाँ उनको समाहित किया था। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी का प्रयोग करते समय कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और हम जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं अपनी ईगो के लिए नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ईगो के लिए नहीं,
हम राज्य के हित में, राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली देने के लिए कर रहे हैं। राज्य की जनता को जो संतुष्ट क्वालिटी पावर देने के लिए कर रहा हूँ। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, इन्हीं सब कामों में बांसबल्ली के जो खंभे थे, जर्जर तार थे, क्षतिग्रस्त या अतिभारित ट्रांसफार्मर थे, इन सबको बदलने का काम किया गया है। पिछले 3 साल से माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग बिजनेस प्लान को भी बड़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर भी बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। 22-23 में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, 23-24 में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम, और इस साल वर्तमान वर्ष चल रहा है 25-26, उसमें भी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम इसमें हम लोग बिजनेस प्लान में भी कर रहे हैं। तो आप सब से मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है, सुझाव भी है कि आप सब अभी अपने अपने क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं को के निराकरण के लिए हमने स्थानीय अधिकारियों को भी कहा हुआ है आपके संपर्क में रहने को, वो करवा लीजिए। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का, जो बांसबल्ली पे जो काम, अरे जो बिजली की व्यवस्थाएं चल रही थी, ये आपकी बड़ी मेहनत के बावजूद ये स्थिति है। आप लोग जो कह रहे थे ना, बड़ी मेहनत किया, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद आज की ये स्थिति है। उसमें माननीय, मैं खाली खंभे का ही आंकड़ा देता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछले 2 सालों में 28,92,336 हमने खंभे जो है लगाने का कार्यक्रम लिया था, और उसमें 26,38,000 लग चुके। फिर भी अगर कहीं ऐसा है तो आप अवश्य हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, हम उसको करवाएंगे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण कहा था कि जो अविद्युतीकृत मजरे रह गए हैं, जहां पोल लग गया है या पोल भी नहीं लगा है, बिजली नहीं पहुंची है, ऐसे 1,21,000 मजरों का, मैंने जैसा पहले कहा, विद्युतीकरण पिछले सालों में हुआ है हमारी सरकार द्वारा, और वर्तमान में 19-20,000 मजरों का विद्युतीकरण वर्तमान में हमारे हाथ में है और काम चल रहा है। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा हो तो स्थानीय अधिकारियों का अवश्य आप ध्यान आकर्षित करिएगा। बिल में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती हैं, मैं स्वीकार करूंगा इस बात को, जनता भी कहती है, जनप्रतिनिधिगण भी कहते हैं, लेकिन साथ ही हमारा उतना ही क्रूर और उतना ही कड़ा एक्शन भी हमारे कर्मचारियों पे हम कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, कितना कड़ा एक्शन लेने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, और इसीलिए हम अन्य विकल्प खोजने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सदन की विनम्र जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मात्र इस साल 24-25 का मैं फिगर दे रहा हूं, 3,394 मीटर गलत बिल बनाने वाले मीटर रीडरों की सेवाएं हमने समाप्त कर दिया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3,394 लगभग 3,400 मीटर रीडरों की जो है समाप्त किया है। उसी प्रकार हमारे इसी कारण से जहां एकदम अनर्गल काम किया था इन लोगों ने, वहां उनके ऊपर 28 व्यक्तियों के ऊपर FIR तक हमने किया है। कई बार अन्य शोषण की बातें आती हैं, तो हमारा बिल्कुल मंशा एकदम साफ है, हम किसी को भी गलती करने का कोई अवकाश नहीं देते। साथ ही जो सरकारी, अब आप कहेंगे कि संविदा वालों को निकाल दिया, छोटे कर्मचारी पे FIR कर दिया, नहीं, हमने अपने जो नियमित कर्मचारी हैं, ऐसे 85 कर्मचारियों के ऊपर भी हमने जो है दंडात्मक कार्रवाई की है। तो लगातार हम लोग ये अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार हम ये काम कर रहे हैं। आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, तो इस स्थिति से हम बिल्कुल विद्युत विभाग को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। दोनों सदस्यों ने एक बात बहुत सही कहा, वो ये कि भाजपा के पहले की सरकारों ने बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष करके बिजली विभाग को यहां तक पहुंचा दिया, और कहां तक पहुंचा दिया वो मैं बता दूं। पहुंचा यहां तक दिया कि जो उड़ीसा की बात हो रही थी, उसका 1.5 गुना रेट से पावर परचेज एग्रीमेंट इन लोगों ने, पिछली सरकारों ने, भाजपा की पहली सरकारों ने किया है, और वो एक बहुत बड़ा कारण है आज हमारे बिजली विभाग की दुर्दशा का। दूसरा, बड़ी मेहनत करके 2017 में जब इन्होंने गद्दी छोड़ी, तो उस समय हमारे विभाग का जो घाटा था माननीय अध्यक्ष जी, वो 1,42,000 करोड़ रुपए का घाटा दे करके माननीय योगी जी की सरकार को विरासत में गए। बड़ी मेहनत करके इन्होंने वहां तक का घाटा पहुंचाया। अब हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि इन्होंने जब सरकार छोड़ा
तो 1.5 लाख मजरे विद्युतीकरण के लिए राज्य में बाकी थे। उसको पिछले 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 1,21,000 का कर दिया और बाकी 20,000, 19-20,000 का अभी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। तो इतनी मेहनत आपने किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप स्वयं मानेंगे कि बिजली विभाग की सेहत न आपके जमाने में ठीक थी। और जैसा कि आप लोग भी बार बार कहते हैं, मैं पूरे सदन से कह रहा हूं कि माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, हम सबकी ये भावना है कि बिजली विभाग में पहले की सरकारों के बड़ी मेहनत के बावजूद, हमारी सरकार के प्रयासों के बावजूद सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है।